डिस्कशन हुआ है लोकसभा राज्यसभा, ये ऑडियंस देखा। लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए। क्या लव जिहाद करेगा उसको फांसी दे दी। कानून ऑलरेडी है। आप बताइए, बनना चाहिए पूरे देश में? नहीं, कानून ऑलरेडी है। अगर लव जिहाद वालों को फांसी दे दी जाए, हाँ या ना? क्यों नहीं देनी चाहिए। आप बिना जांच किए हुए किसी को फांसी नहीं दे सकते। जांच में प्रूफ होता है लव जिहाद किया है तो फांसी दे दे। पहले जांच प्रूफ तो करो। अगर होता है तो फांसी दे दे। पहले आप कोई नहीं हो तो प्रूफ होता है तो मुझे बता दो कि उसको क्या सजा होनी। आप ये बता दो, निकाल दो। जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो लॉ आप सोचो और उसको बचाने की पूरी साजिश चल रही है, क्योंकि वो वोट बैंक है सर। इस देश में अखलाक के लिए पहुंच जाते हैं केजरीवाल। क्या इनके घर पहुंचेंगे? श्रद्धा के घर पहुंचे केजरीवाल, ममता बनर्जी जो हाथरस में गाल बजा रहे थे। 1 करोड़ रुपए भी देकर आए थे, पर दिल्ली में बेटी के साथ हुआ तो वहां नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे ना सर। इनका एजेंडा चलता है मौलवी मौलानाओं को सैलरी दो, पर पंडित और गुरु ग्रंथियों को मत दो। हिंदू महिलाएं इनके साथ हाँ भी करें ना भी करें, इनकी इच्छाएं भी पूरी करें, तो भी इनको परवाह नहीं करना। इनको काटना है, इनको बोरे में फ्रिज में पहुंचाना ही है। मैं भी देख रहा था, अभी मैंने कल जब अपने घर का टीवी चलाया तो ये जो लड़का था आफ्ताब, ये जेल में ऐसे सो रहा था जैसे अपने घर में सो रहा हो, जैसे डबल बेड पे सो रहा हो, ऐसे सो रहा था। जबकि इसको सोना नहीं देना चाहिए था, सोना नहीं देना चाहिए था। चैनल कौन सा था? अरे जेल कौन सी थी? जेल कौन सी थी? अरे जेल कौन सी थी? दिखेगा तुमको। अरे जेल कौन सी थी? चलो मान लिया चैनल, चलो मान लो चैनल बिका हुआ था। एक मिनट यहाँ लेना भैया, चलो माना। जो एक सर आप बताइए, जो श्रद्धा के साथ हुआ क्या वो सही था? ये जो फालतू की बातें है ना, चैनल बिका हुआ था। फालतू की बातें अरे सुनो, आप आर्गुमेंट करो, आप लड़ाई वाले मूड में बात नहीं करो। आप कोई एक चैनल उठाते हो, उसको स्विच ऑन करते हो, देखते हो, और आप ये सब फालतू की बातें करते हो। फिर तो ये फालतू की बात, इतनी नफरत कहाँ से आती है? और लोगों को जो श्रद्धा के साथ हुआ क्या वो नफरत नहीं थी? क्या श्रद्धा के साथ 35 टुकड़े कर दिए लड़की के। अच्छा, वो उसमें कुछ और आपको मालूम है पूरा डिटेल में? अरे अगर तू बता आप बताओ अभी सरकार कौन है? अगर ये साजिश है, अगर ये साजिश है तो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हैंड ओवर करो। और आपके पास पावर है, नेशनल पावर है आपके पास, मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में हो, आप 2 दिन के अंदर में केस सॉल्व करो। क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन सा केस सॉल्व किया जाएगा? इसी केस को। और ऐसे लोग काट के फेंकते रहे वो ठीक है? क्यों? आप जब तक आप क्राइम में 4थी मंजिल से लड़की को धक्का दे दिया वो ठीक है? क्राइम जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, कितने शादी से मना किया तो उसको मार दिया। आप शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखो। लड़की को जिंदा जला दिया वो ठीक। आप शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखो, केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से नहीं होती है। आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। और लोग गलत करते रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे? गलत ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? क्या क्या इम्प्लीमेंट करे? 35 टुकड़े करना पहले से ही, हत्या करना तो क्राइम है, क्या इम्प्लीमेंट करे? 302 की सजा है। चलो जो विक्टिम है, मैं विक्टिम के लिए बोल रहा हूँ, विक्टिम को आप विद इन द टाइम 10 डेज मैक्सिमम 15 डेज के अंदर में उसको जस्टिस दो। आपके पास पावर है, आप जस्टिस क्यों नहीं दे रहे हो? लोगों को बस भड़का रहे हो, आप लोगों को इसलिए भड़का रहे हो कि मेरा वोट बनते जाएगा। ऐसे ऐसे लोग अपने बेरोजगारी में केवल यही सब बातें करेंगे और दिमाग में तो कुछ। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। एक बेचारी लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा जाता है 6-6 महीने तक, ये मुद्दा नहीं है। पॉइंट पर इसमें फेल्योर किसका है? किसका फेलियर है? किसका फेल्योर है? सोच का फेलियर है। आज आप नफरत फैला रहे हो, नफरत का देन है। आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना घूम फिर के, नाम क्या तेरा? कौन सा नफरत? नाम क्या है? अरे भाई आप, अरे भाई साहब ने क्या बात की पार्लियामेंट में? भाई साहब ने पार्लियामेंट में, अरे सुन, मैं ये कह रहा हूँ नाम क्या है? भाई साहब ने पार्लियामेंट की बात की। आप बताओ 2014 के बाद पार्लियामेंट में कितने बिल पर डिस्कशन हुआ है? लोकसभा राज्यसभा, ये ऑडियंस देखा। लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए। क्या लव जिहाद करेगा उसको फांसी दे दी? कानून ऑलरेडी है। आप बताइए, बनना चाहिए पूरे देश में? नहीं, कानून ऑलरेडी है। अगर लव जिहाद वालों को फांसी दे दी जाए, हाँ या ना? क्यों नहीं देनी चाहिए। आप बिना जांच किए हुए किसी को फांसी नहीं दे सकते। जांच में प्रूफ होता है लव जिहाद किया है तो फांसी दे दे। पहले जांच प्रूफ तो करो। अगर होता है तो फांसी दे दे। पहले आप कोई नहीं हो तो प्रूफ होता है तो मुझे बता दो कि उसको क्या सजा होनी। आप ये बता दो, निकाल दो। जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो लॉ नहीं, हाँ मैं हूँ तो क्या हुआ? आप लिंचिंग करोगे? लिंचिंग करोगे? ये बताइए
बताइए। लड़ने से तो बहुत कुछ होगा। भैया सुनो, एक ही कानून बनना चाहिए, एक ही कानून बनना। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। जो भी लव जिहाद का एक भी पाया जाता है भैया, उसको सीधा लाल किले पे फांसी मिलनी चाहिए। मोदी जी अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो लव जिहाद की थोड़ी सी भी हरकत करे उसे लाल किले पर लटका दो। पर हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी हिंदुओं की लड़कियों को सर हिंदुत्व की सरकार है और हमने 3 तलाक इनकी बहन बेटियों के लिए बैन करवा दिया। और ये इतने नीच और घटिया किस्म के लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा के उन्हें काट देते हैं। अगर 36 गुण हमारे में नहीं मिलते तो हमारे में शादी नहीं करते, और ये तो 36 टुकड़े करके भेज देते। भैया इतने खराब हैं ये लोग। अच्छा, एक ऐसे मामले सर सामने आ रहे हैं जहां पर एक तरफ अगर अंकिता शादी के लिए मना करती है उसको मार दिया जाता है, श्रद्धा शादी के लिए हाँ बोलते तब भी मार दिया जाता है। तो क्या चल रहा है देश में? दिस इज अ लव जिहाद। ये जो जिहादी है इनके पीछे सत्ता का संरक्षण है। अशरफ, आप बताओ ना, अशरफ को अभी तक सजा थोड़ी हुई है, और वहाँ का एमएलए दिल्ली में बनियान खरीदने पहुंचा हुआ था। आपको पता है वो एमएलए कौन है वहाँ का? दुमका का, वो है सोरेन का भाई। आप सोचो, और उसको बचाने की पूरी साजिश चल रही है, क्योंकि वो वोट बैंक है सर। इस देश में अखलाक के लिए पहुंच जाते हैं केजरीवाल। क्या इनके घर पहुंचेंगे? श्रद्धा के घर पहुंचे केजरीवाल, ममता बनर्जी, जो हाथरस में गाल बजा रहे थे। 1 करोड़ रुपए भी देकर आए थे, पर दिल्ली में बेटी के साथ हुआ तो वहां नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे ना सर। इनका एजेंडा चलता है मौलवी मौलानाओं को सैलरी दो, पर पंडितों और गुरु ग्रंथियों को मत दो। इनके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। और इन पे जब बात आती है कानून इनके खिलाफ बनाने की, जिहाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही होती है, तो यही सब पार्टियां इकट्ठी हो जाती है। पीएफआई पे बैन लगा है सर। पीएफआई इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला था। इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे हालात होने वाले थे इस देश के, उस पर बैन लगाया मोदी सरकार ने। उस पर भी विरोध व्यक्त किया इन लोगों ने। भाई साहब, ये बताइए कि अब ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, क्या सोच है, क्यों रुक क्यों नहीं पा रही है घटनाएं? देखिए, कुछ तो घटनाएं ये लोग जबरदस्ती करते हैं। अब जब हम सारे हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, जब हम आपके लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ शासन प्रशासन है, तो आपको भी सामने से गलती नहीं करना है। जब इनकी मानसिकता साफ हो गई है कि आप हाँ करें या ना करें, मतलब हिंदू महिलाएं इनके साथ हाँ भी करें ना भी करें, इनकी इच्छाएं भी पूरी करें, तो भी इनको परवाह नहीं करना। इनको काटना है, इनको बोरे में फ्रिज में पहुंचाना ही है। मगर अब हिंदू जैसे ये लड़की है, इसको भी कुछ न कुछ इन्होंने भी गलती की कि उसको डेटिंग ऐप के माध्यम से उस लड़के के साथ जाना ही नहीं था। जैसे इनकी विचारधारा ट्रेन की पटरी की तरह सख्त है कि इनको काटना ही है, तो इन जिहादियों के साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ ही मत। आप लड़कियों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि जिहादियों के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं सर जो ऐसा हो रहा है कि बच्चे भी माँ बाप की बात नहीं सुन रहे। श्रद्धा के साथ हुआ, माँ बाप ने समझाने की कोशिश करी, वो नहीं मानी। और ये जो एक सेकंड हाँ जी, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे बच्चे। देखिए, ये तो एक संस्कारों की बात है कि माँ बाप के बच्चे बात नहीं सुन रहे। कहीं ना कहीं माँ बाप ने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं, तभी तो बच्चे भटक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सनातनी धर्म है, जो संस्कार की बात वहाँ पे होती है, उससे कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज की जो संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर आया है, उसकी वजह से बच्चे भटक रहे हैं। बॉलीवुड की मूवी देख के बच्चे भटक रहे हैं। और इस चीज़ में वो लोग क्या होता है कि बच्चों की बुद्धि जो होती है वो कच्ची बुद्धि होती है, वो सब जानती है। ठीक है, और जो लगातार सर लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोच हम देख रहे हैं देश में पनप रही है ऐसी। वो सोच क्या कारण है, क्यों उठ रही है अचानक से इतनी? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपका इसका जवाब शॉर्ट में नहीं दे पाऊँगा, काफ़ी लंबा जवाब दूंगा मैं आपको कि ये आज का एजेंडा नहीं है इनका। लव जिहाद एक इंटरनेशनल रैकेट है कि जो गैर इस्लामिक कंट्री है, जैसे इंडिया नहीं, गैर इस्लामिक कंट्री में भी इनका ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंडिया के अंदर आप देखो, जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, ये उससे पहले से चल रहा है। 1977 में जब सीमी बना था, तो ये सीमी का भी एक एजेंडा ये था कि हिंदुस्तान को सीधी टक्कर में नहीं झेल सकते, इसके से हिंदुस्तान का कल्चर तोड़ने के लिए क्या करें कि इनकी बहन बेटियों को बरगलाओ और झूठे वूठे वादे करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये एक 1977 में सीमी ने ये कार्य करते हैं। तकरीबन 98 तक बीजेपी की सरकार आई, तब तक बीजेपी में, जब 98 में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने सीमी बैन कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं एक रैकेट चल रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। वो रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस रैकेट में ये लोग 25 लाख रुपए तक देते हैं कि भाई आप हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए प्यार के चक्कर में फंसाओ और उनको
जबरदस्ती लेके आओ, ठीक है। अब मैं 2009 में एक रिपोर्ट आई थी केरल के अंदर, पुलिस के निदेशक थे जैकब पुन्नोज करके, उन्होंने एक एफआईआर दाखिल की, एक रिपोर्ट दाखिल की थी वहाँ की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी उसको माना था कि यहाँ पे तकरीबन उस समय पे 4000 से ऐसे केसेस थे जो रजिस्टर्ड एफआईआर केस है कि जिसके अंदर 4000 लड़कियों को धर्मांतरण कराया गया था। कि एक पर्टिकुलर संगठन था वो इसके पीछे कार्यरत था। उसमें उस समय 2006 में पीएफआई केरल से ही रजिस्टर्ड होकर बाहर आया था, तो उनका 2006 से ये नेक्सस चल रहा था। लेकिन अगर हम ये काउंट करें तो हिंदुस्तान के 35 स्टेट ऐसे जहाँ पे पीएफआई का नेटवर्क था, ठीक है।